नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, पिछले करीब 2.5 महीने से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो कश्मकश चल रही थी, वो 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही आज 1 जून को शाम 6:30 बजे पूर्ण हो गई। आपको याद होगा कि गत 16 मार्च 2024 को शाम 3 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, उनके सहयोगी सुखबीर सिंह सिद्धू और ज्ञानेश कुमार ने तिथियों का ऐलान किया था, जिसके तहत फेज 1 यानी कि पहले चरण के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान शुरू हुआ, जिसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हुआ। फेज 2 26 अप्रैल को हुआ, जिसमें 12 राज्य के 88 सीटों पर मतदान हुआ। फेज 3 7 मई 2024, जिसमें 13 राज्य के 94 सीटों पर मतदान हुआ। चौथा चरण 13 मई, जिसमें 10 राज्य के 96 सीटों पर मतदान हुआ। पांचवा चरण 20 मई, जिसमें 8 राज्य के 49 सीटों पर मतदान हुआ। छठवां चरण 25 मई, जिसमें 7 राज्य के 57 सीटों पर मतदान हुआ। 7वां और अंतिम चरण 1 जून, जिसमें 8 राज्य के 57 सीटों पर मतदान हुआ। मतगणना अब 4 जून को शुरू होगी। यहां आपको यह भी बता दें कि लोकसभा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। पिछला 2019 का चुनाव अप्रैल और मई में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने सरकार बनाई थी और नरेंद्र मोदी उस सरकार के मुखिया थे यानी कि प्रधानमंत्री थे। अब हम आज 7वें चरण की चर्चा करते हैं और उसमें भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें जो कि पूर्वांचल से संबंधित है, इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव सुरक्षित, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रावतगंज सुरक्षित। इन सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6:30 बजे मतदान पूर्ण हो गया। इसके साथ ही अब विभिन्न राजनीतिक दलों में के बीच कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन बहुमत हासिल करने जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर के कयासबाजी शुरू हो गई है। इसमें टीवी चैनल्स पर बहस का दौर जारी है। इस जारी बहस के दौरान हर कोई अपनी अपनी गणित के हिसाब से अपना अपना आकलन कर रहा है। कोई एनडीए को जिता रहा है, कोई बीजेपी को जिता रहा है, कोई इंडिया गठबंधन को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है, हम आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ चुनाव से इन एग्जिट पोल्स का कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान अब रह नहीं गया। अभी हाल ही की बात करें तो जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर जो एग्जिट पोल आए थे, परिणाम ठीक उसके उलट आया। और उससे पहले आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव का भी परिणाम अच्छी तरह से याद होगा। लिहाजा टीवी चैनल्स में बैठे विशेषज्ञ एंकर वो चाहे जो कुछ भी करें, ये एक बात तो तय है कि किसी भी टीवी चैनल के रिपोर्टर या वहां जो विशेषज्ञ बैठने वाले हैं, बड़े बड़े दिग्गज, इन 7 चरण में हुए चुनाव में पूरे सभी संसदीय क्षेत्रों का न किसी ने भ्रमण किया है पूरी तरह से, न ही
उनके पास इतना संख्या बल है कि वो इस आधार पर आकलन कर सके सही सही। एक बात और, जब से ये चुनाव शुरू हुआ है तब से सारे मीडिया हाउसेस में एक बात प्रमुखता से कही जा रही थी, जितने भी विशेषज्ञ है वो एक बात साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार मतदाता साइलेंट है। मतदाता कभी भी किसी भी चुनाव में किसी भी रिपोर्टर को साफ साफ अपनी स्थिति कभी भी स्पष्ट नहीं करता है। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसके माइक पर जो लोगो होता है उसको देख करके ही वो बात करता है। ऐसे में इन एग्जिट पोल्स का कोई मतलब नहीं है। आप सभी दर्शकों को 4 जून को दोपहर बाद 3 बजे तक करीब करीब सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करें कि आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान के दौरान ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। उस बैठक में सभी दलों के, घटक दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक का मूल मंत्र यही था कि जो 4 जून को मतगणना होनी है, उस मतगणना में उनके कार्यकर्ता, उनके मतगणना एजेंट किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से उनको काम करना पड़ेगा। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के प्रमुख और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह बताया भी कि इसमें इसी बात पर चर्चा हुई है और सबको साफ साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, सबसे अपील की गई है कि मतगणना के दिन क्या आज का 7वें चरण का मतदान समाप्त होने से लेकर के और मतगणना की समाप्ति तक, यानी कि प्रत्याशी को विजयी घोषित करने और उसे प्रमाण पत्र देने तक जितने भी एजेंट हैं वो पैनी निगाह बनाई रखें। कोई भी एजेंट वहां से मतगणना स्थल से कदापि नहीं हटेगा। या आप लोगों को स्मरण होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने भी ये जानकारी सबको दी थी और ये बताया था कि मतदान से लेकर के मतगणना तक का जो दौर होगा, मतगणना समाप्ति तक का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसमें राजनीतिक दल जितने भी हैं, घटक दल इंडिया गठबंधन के, एनडीए के, उन सबको अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, पैनी निगाह रखनी होगी। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो और उत्तर प्रदेश की करें तो यहां समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले से पूरी तरह से अवगत है। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी अच्छी तरह से याद है। बनारस का भी वो दृष्टांत उन्हें अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से बनारस के शहर दक्षिणी में उनके प्रत्याशी किशन दीक्षित चुनाव हार गए थे। परिणाम घोषित होने के पहले भी ईवीएम की अदला बदली के आरोप को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। हालांकि बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों के अगुवाई में जो उन्हें ईवीएम दिखाई गई, उसके बाद जाकर के मामला शांत हुआ था। बावजूद इसके कोई भी इंडिया गठबंधन, खासतौर से इंडिया गठबंधन के घटक दल किसी भी तरह से ये कहीं नहीं चाहेंगे कि कोई भी चूक हो जिसका फायदा सत्ता पक्ष को मिले, दिल्ली की सत्ता को मिले, दिल्ली की हुकूमत को मिले। वहीं आज इस बैठक के बाद खड़गे साहब ने बताया, उन्होंने दावा किया कि सत्ता, दिल्ली की सत्ता और उसके मुखिया संसद से लेकर के और पूरे चुनाव के दौरान जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, बार बार 400 पार की बात की थी, वो 400 पार शायद पूरा नहीं होने जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 295 प्लस
सीटों पर काबिज होने जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रही है। ये बात राहुल गांधी अपनी सभाओं में लगातार करते रहे हैं कि 4 तारीख को जो फैसला आएगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। उन्होंने अपनी जनता से, अपने मतदाताओं से बार बार ये मुखातिब होते हुए कहा कि 5 जून से ही उन्होंने जो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है वो सब एक एक करके अमली जामा उनको पहनाया जाना शुरू हो जाएगा। तो जो बड़े विशेषज्ञ हैं, इन चुनावों को लंबे अरसे से कवर करते आए हैं, उन सभी ने यह भी कहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हट करके उन सब का यह दावा रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल करने नहीं जा रही है। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल करने नहीं जा रही है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है, वो कहीं 250 से लेकर के और उससे भी नीचे 220, 240, 250, 270, इससे ऊपर वो नहीं जा रहे हैं। वहीं आज इंडिया गठबंधन के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 प्लस सीट आने का दावा किया है। क्या होगा, किसका दावा कितना मजबूत होगा, कौन सरकार बनाएगा, ये 4 जून को ही पता चलेगा। इस बीच अगर हम बनारस संसदीय क्षेत्र, जो कि सबसे, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है, वहां आज जो मतदान हुआ, उस मतदान में मौसम की नरमी के बावजूद मतदान प्रतिशत 2019 की तुलना में मामूली ही सही लेकिन नीचे गिरा। 2019 में 57% मतदान हुआ था, जबकि आज 56.35% मतदान हुआ है। इसमें भी अगर इस संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों का अवलोकन करें तो उसमें शहर उत्तरी में 54.55, शहर दक्षिणी में 57.60, कैंट विधानसभा क्षेत्र में 51.47, सेवापुरी में सबसे ज्यादा 60.93 और रोहनिया विधानसभा में 58.77% मतदान हुआ। ये आज 6:30 बजे के बाद की सूचना है। सूचना विभाग द्वारा हम सभी मीडिया कर्मियों को ये अवगत कराया गया है। लेकिन जैसा कि पहले चरण से आप सभी देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग 2-3 दिन पहले चरण में तो 11 दिन के बाद एग्जैक्ट आंकड़ों की सूचना दी थी, उसके बाद से वो धीरे धीरे घटता गया है। इस बार 7वें चरण के बाद चूंकि 4 जून को मतगणना होनी है, तो 1 से लेकर के अधिकतम 3 जून तक निर्वाचन आयोग एग्जैक्ट आंकड़े प्रस्तुत करेगा। हालांकि इसको लेकर के, इस आंकड़ों को जारी करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह करके कि यह मामला 2019 से ही विचाराधीन है, फिलहाल हम जो चुनाव चल रहा है उसके बीच में कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। तो ये आंकड़ों की बात है। आंकड़े जो भी हों, लेकिन 4 जून को जो फैसला आएगा वो अगर चौंकाने वाला हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद से कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लगातार देखेंगे, और अगर
@अजय चतुर्वेदी 842 इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम राजनीति हो, सामाजिक सरोकार से संबंधित हो या खेल से संबंधित हो, हर तरह की सूचनाओं के साथ आपसे रूबरू होंगे, होते रहेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें। आप अपना सहयोग जिस तरह से अभी तक देते आए हैं वो सहयोग जारी रहे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।